वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि किसी भी चीज में अटको मत, घबराओ मत। जो चीज हमारी किस्मत में है हमें मिल के रहेगी। बस तुम अपनी सच्चाई से चलते रहो, अपनी नीयत को साफ करके अपनी सच्चाई में जिंदा रहो। जब तुम सच्चे रहोगे ना परमात्मा के सामने, तो कभी भी कोई भी आपका हक नहीं खा सकेगा, कोई कुछ बोले भी आपको नहीं लगेगा। आप सच्चे रहो, आप सच्चाई पे चलो। मगर हम थोड़ी थोड़ी बात पे घबरा जाते हैं, मामूली मामूली बात पे डर जाते हैं कि हमने ये किया, अगर आगे वाला कुछ भी बोल दे तो हम घबरा जाते हैं। कुछ करने के लिए जाते हैं तो फिर कोई भी रुकावट आ जाए तो फिर हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। फिर कई प्यारे उस चीज़ को छोड़ देते हैं, कई प्यारे हिम्मत हार लेते हैं, कई प्यारे निराश हो जाते हैं, कई दुखी सुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए आज गुरु जी ने बोला कि कभी भी निराश नहीं हुआ करो। जो चीज़ आपके किस्मत में है ना, जितनी भी रुकावटें आए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी जो चीज़ है ना, वो आप तक हर सूरत में आएगी। चाहे फिर जितने तूफान आए, जो भी हो, आप तक आएगी ज़रूर। घबराओ नहीं। हम घबरा जाते हैं, हम निराश होते हैं, रोते रहते हैं। कोई चीज़ हमारी पूरी नहीं हो, कोई इच्छा पूरी नहीं हो, तो रोते रहते हैं। मगर ये अटल है कि जो चीज़ हमें मिलनी है ना, वो हमें मिल के रहेगी। फिर हम जितनी भी इच्छाएं करें, जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं है हमें नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए अपने प्राण बोध पे पक रखा करो। पुराने समय की बात है, दक्षिण भारत में राजा का शासन हुआ करता था। वो समंदर के किनारे बसा था। समंदर में मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मछलियों का तो ठिकाना है वहाँ पर। तो अब राजा रोज़ मछलियाँ खाता है, भोजन में रोज़ डेली दिन रात जब भी भोजन बनता है, दूसरी चीज़ भी होती थी, दूसरा भोजन भी होता था, मगर मछली ज़रूर होती थी। तो ऐसे में समंदर में तेज तूफान आ गया। ऐसे तेज बारिश, तेज तूफान, तूफानी बारिश। अब कोई मछलियाँ लेने जा नहीं रहा है। अब राजा को जब भोजन दिया गया तो मछली नहीं थी, क्योंकि उसे मछली बहुत पसंद थी। तो मछली के बगैर वो भोजन नहीं करता था। तो मछली नहीं है तो पूछता है कि आज मछली क्यों नहीं है? कहते हैं कि तूफान बहुत ज़्यादा है। अपनी जान जोखिम में डाल के कोई मछलियाँ पकड़ने नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान है। जो भी जाएगा तो वो वापस आने का इरादा छोड़ दे, वापस कोई नहीं आ सकता। इतनी तेज़ तूफानी बारिश हो रही है, लहरें ऊपर तक है समंदर की, समंदर का पानी भी बढ़ चुका है, कोई वहाँ जाने में राज़ी नहीं है। अब बादशाह हैरान है, अब मैं भोजन कैसे करूँगा? खुद उठता है, हिम्मत करता है, सादे से ऐसे कपड़े पहनता है, सादे कपड़े पहन के जाल उठाता है, जाता है समंदर की तरफ। छोटी सी नाव उठाता है, समंदर में घुमाता है, जाल नीचे फेंकता है, कोई मछली नहीं मिलती। इतनी देर से मेहनत कर रहा होता है,
तूफान भी तेज हिम्मत कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, मगर एक मछली भी नहीं मिली इसको। निराश हो गया बादशाह, ऐसे उदास निराश कि मछलियाँ नहीं मिली मुझे। वापस आता है अपने महल, तैयार होता है, वही अपने कपड़े पहनता है जैसे राजा के कपड़े होते हैं, पहन के अपने दरबार में आता है। दरबार में आके ऐलान करता है कि जो भी मछलियाँ लेकर आएगा मैं उसको ढेर सारा इनाम दूंगा, ढेर इनाम दूंगा, जो भी लेकर आएगा। अब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कौन जाए अभी इतनी तेज तूफान में? कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। दिल तो सबका था कि इतना इनाम मिलेगा, मगर जान की बाजी कोई नहीं लगा रहा था। तो वहाँ एक बहुत ज़्यादा गरीब था, बहुत गरीब था। तो उसने सोचा कि ये मौका मुझे मिला है, मैं जाऊंगा मछलियों के लिए। जब उसने अपनी बीवी से बात की तो उसकी बीवी बोलती है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना तूफान, इतनी बारिश, इतना तेज पानी, आप जो नहीं रहोगे फिर मैं और मेरा बेटा कैसे रहेंगे? अभी जैसे तैसे थोड़े में ही हम गुजारा कर लेते हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो वो अपने बेटे को उठाता है, कहते अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो वापस ये मौका मुझे मिले ना मिले, मैं जाऊंगा। अपने बेटे को देख के कहते कि मुझे इसका भविष्य का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना है, हमें अपने बेटे को अच्छा पढ़ाना है, अच्छी परवरिश देनी है। झोंपड़े में हैं, कुछ नाम मिल जाएगा, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, कुछ नहीं होगा मुझको। यहाँ जैसे तैसे करके उसने अपनी बीवी को मना लिया, जैसे भी किया। उसकी बीवी बेचारी मान गई, लेकर आई मछलियों का जाल, अपने शोहर को दिया। अभी दे रही है, अभी चेहरे पे निराशा भी है। तो फिर इसको ख्याल आता है पूजा की थैली दे दूं, पूजा की थाली दे दूं। सॉरी, पूजा की थाली भी लाती है, उसको ऐसे बना के देती है कि नाव में बैठने से पहले प्रार्थना कर लेना। ये पूजा की थाली उठाता है, जाल उठाता है, जाता है समंदर पर। अब समंदर से दुआ करता है, समंदर को अरदास करता है कि अब मैं तेरे पास आया हूँ, अब समंदर देवता मेरी अभी हेल्प कर तू। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ,